Brought to you by ITEL. तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर ईडी ने आरोप लगाए हैं। दिल्ली की एक कोर्ट के सामने ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाइयां खा रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिल जाए। कोर्ट में क्या क्या हुआ सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आए तो आप बताइए क्या है आपके लोकसभा सीट का नाम, कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास, बताना कहाँ है। उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी ज़रूर भरें। सूचना समाप्त। अब वापस आते हैं खबर पर। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर एक एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रही थी। इस एप्लीकेशन में केजरीवाल ने उनके ब्लड शुगर लेवल की रेगुलर जांच और हफ्ते में 3 बार डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करने की मांग की थी। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने अरविंद केजरीवाल की याचिका का जवाब देते हुए अपने सबमिशन में कहा, आज वह यानी कि अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। वह हमारे केस की वजह से हिरासत में हैं। चिंता का कारण यह है कि उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उन्हें हाई डायबिटीज़ है, लेकिन वह आम और मिठाई खा रहे हैं, चीनी वाली चाय भी पी रहे हैं। ये जमानत के लिए ग्राउंड तैयार करने का आधार है। जोहेब हुसैन ने आगे बताया कि एजेंसी को ये सब तब पता चला जब उन्होंने तिहाड़ जेल में पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल की डाइट और उनके द्वारा ली जा रही दवाओं के बारे में जानकारी मांगी। ईडी की तरफ से दी गई दलीलों पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील विवेक जैन ने आपत्ति जाहिर की। साथ ही ये भी कहा कि एजेंसी केवल मीडिया के लिए अरविंद केजरीवाल पर ऐसे आरोप लगा रही है। इसके अलावा विवेक जैन ने वर्तमान आवेदन को वापस लेने और बेहतर आवेदन दाखिल करने की भी बात कही। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को नोटिस जारी किया था। 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केजरीवाल ने दिल्ली की नई शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है। वहीं केजरीवाल को 26 अप्रैल तक का समय रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को 29 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए लिस्ट किया है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस केस में कब क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को इस नीति को लागू कर दिया गया। इसके बाद शराब का कारोबार सरकार के हाथों से पूरी तरह निजी हाथों में चला गया। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि इस नई व्यवस्था पर काफ़ी विवाद हुआ। इसके बाद 28 जुलाई 2022 को इसे रद्द कर दिया गया था। इस मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजने शुरू किए। 9 समन के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद 21 मार्च 2024 को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अगर वो ईडी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। कोर्ट ने ऐसी कोई श्योरिटी नहीं दी, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची, उन्हें 10वां समन सौंपा। घर की तलाशी ली और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने आप प्रमुख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की 28 मार्च तक की कस्टडी दे दी। 28 मार्च को उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने फिर से हिरासत की मांग की। उसके बाद उनकी हिरासत को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद 1 अप्रैल को जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। इसके बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कस्टडी को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। 9 अप्रैल को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम है दिव्यांशी सम्राट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।